हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का लेसन 17 टॉर्च बेयर्स मसालबाहक। इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को पार्ट 1 में हमने एक मर्चेंट उसके दो लड़कों की कहानी पढ़ी हुई थी कि कैसे जो छोटा लड़का है या दूसरा लड़का है वो अपने रुपए का उपयोग घर मोमबत्तियों को खरीदने में खर्च करता है और अपने घर को प्रकाश से भर देता है। ये पार्ट 2 है। तो ये शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक। ये कहानी गुरु नानक के बारे में है। दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल, कि अपनी यात्रा के दौरान ही केम टू अ विलेज, वह एक गांव आते हैं या एक गांव में आए। बिसाइड्स हिम, उनके साथ हिज डिसिपल, उनके शिष्य भी थे। मर्दाना ऑल्सो केम टू द विलेज, जो उनका जो एक शिष्य था मर्दाना, वो भी इस गांव आया। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, तो वहाँ रात के समय रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड, लेकिन जो गांव वाले थे वो रूड थे, अभद्र थे, एंड इनहॉस्पिटेबल, और मेहमान नवाज नहीं थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और उन्होंने उनको गांव में कहीं भी नहीं रुकने दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक को और उनके शिष्य मर्दाना को जबरन ही खुले में रात बितानी पड़ी। एट दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जब वो उस गांव से चले गए या जाने लगे, गुरु नानक सेड, तब गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज में ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, कि इस गांव के जो लोग हैं वो हमेशा इसी गांव में रहे आए। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग, जो मर्दाना था वो इस बात पर चकरा गया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू अनदर विलेज, वो दूसरे गांव आए। वेयर दे रिसीव्ड अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां उनको भिन्न भिन्न तरह से उनका स्वागत किया गया। द विलेजर्स वेलकम देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीट देम काइंडली, और बड़ी ही दयालुता के साथ में उनसे व्यवहार किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और उनको रात रुकने के लिए स्थान दिया। एंड गैव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन भी दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लीविंग, जब गुरु नानक और जो मर्दाना थे वो जाने लगे, तो गुरु सेड, तो गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ, द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, कि इस गांव के जो लोग हैं वो इस गांव में ना रह पाएँ। बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बल्कि वो इस पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन इस बार ये मर्दाना के लिए ये जो बात थी वो मर्दाना के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। ही प्रोस्टेड, और उसने इसका विरोध किया। वाई, कि क्यों। ही सेड टू गुरु, उसने गुरु से कहा कि डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, ये आपने जिन लोगों ने हमसे बुरा व्यवहार किया उनके लिए अच्छी बातों की प्रार्थना करते हैं। एंड फॉर मिसफॉर्चून्स फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, और जिन लोगों ने हमसे अच्छे से व्यवहार किया उनके लिए आप ये दुर्भाग्य बोल रहे हैं। यू शुड हैव प्रेड फॉर दीज दो इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, आपको तो ये जो वो इनहॉस्पिटेबल गांव वाले थे, जो मेहमान नवाज नहीं थे वो गांव वाले, उनको ये कहना चाहिए कि वो सारे देश में फैल जाएं। एंड फॉर दोज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, और ये अच्छे लोग जहां वो रह रहे हैं वहां आराम से रह सकें। तो गुरु नानक ने क्या कहा? नो, नहीं। रिप्लाइड टू नानक, गुरु नानक ने कहा कि नहीं, इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल
to stay in one place where they can do harm in one place only. उसने कहा क्या कि यही बेहतर होगा कि जो वो रूखे और स्वार्थी लोग हैं वो एक ही जगह रहे आए, एक ही स्थान पर रहे आए, जिससे वो एक ही स्थान के लोगों को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा पाएंगे. If they went to other place, यदि वो दूसरे स्थान चले गए, they would have an evil influence all through the country, तो वो सारे देश में ये जो दुष्प्रभाव है उसको फैलाएंगे. Now these good people with whom we put up last night, और ये जो अच्छे लोग जिनके साथ हम पिछली रात रुके, are too good to be left in one place, ये बहुत अच्छे हैं और इन्हें या इनका एक ही स्थान पर रहना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए they have something which needed everywhere, उनमें कुछ ऐसी बात है जिसकी हर जगह ज़रूरत है. their influence and their character will be of benefit to other, उनकी जो सुप्रभाव है, उनका जो चरित्र है वो दूसरों को लाभ पहुंचाएगा. wherever they go, जहाँ जहाँ वो जाएंगे. hence, इसीलिए they ought to be scattered, वो फैल जाएं या उनका फैलना आवश्यक है. so that, ताकि they can take their light to other place, ताकि उनका जो प्रकाश है वो अन्य स्थानों पर भी फैला दें. now we have to see, हम देख चुके हैं कि ये देख चुके हैं कि we grow into such citizen, कि हम सब लोग जो हैं वो एक नागरिक के रूप में विकसित होते हैं. that people will bind the light of our character and our influence everywhere, इससे जो लोग हैं वो हमारे जो कैरेक्टर का, जो चरित्र का प्रकाश है और जो हमारा सुप्रभाव है उसकी हर जगह ज़रूरत है. ये यूँ कह सकते हैं कि हम देख चुके हैं कि हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में खुद को विकसित करना चाहिए, जिनकी हर जगह उनके सुप्रभाव, उनके जो कैरेक्टर, उनके जो चरित्र का प्रकाश है जिसकी लोगों को ज़रूरत है. वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हमें जो है इस प्रकार के चरित्र को नहीं बनाना चाहिए कि दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे वन प्लेस, जिससे जो लोग हैं वो चाहें कि हम एक ही स्थान पर रहे आएँ. एंड नो मिक्सड विथ अदर, और दूसरों से नाम जुड़ें. इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक बनेंगे, हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, जो अपनी देश की सेवा करें. वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस वेरेवर वी गो, तो हमें अपने साथ में उस प्रकाश को ले जाना पड़ेगा जहाँ कहीं भी हम जाएं. एंड नॉट डार्कनेस, और ना कि उस अंधकार को. अब इन्फ्लुएंस, हमारा जो प्रभाव है ऑन अदर मस्ट बी फॉर गुड, वो दूसरों पे अच्छा होना चाहिए. एंड नॉट फॉर बैड, ना कि बुरा. आवर लाइफ मस्ट बी सच दैट वेरेवर वी गो, और हमारा जो जीवन है वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हम जाएं. एंड वेरेवर वी लिव, और जहाँ कहीं भी हम रहें, अदर पीपल शुड फील बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, तो जो दूसरे लोग हैं वो उनके साथ हमारे रहने से अच्छा फील कर सकें. अ गुड सिटीजन इज द सेंटर ऑफ लाइफ, एक अच्छा नागरिक है वो एक प्रकाश का केंद्र है. वेरेवर ही लिव्स, वह जहाँ कहीं भी रहता है. एंड वट एवर ही डज, और जो कुछ वो करता है. द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन अ कंट्री, द ग्रेटर a number of good citizens in a country, the more enlightened will be the country be at the whole, कि जो जितने अच्छे नागरिक इस देश में होंगे वह इसे पूरी तरह से या देश को उतने ही तरीके से प्रकाशित करेंगे. A chain is as strong as its weakest link,
जो एक चेन होती है वो उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि इसकी एक कमजोर कड़ी, या जितनी कि ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक इन अ चेन। हम सब जो हैं वो एक चेन, एक श्रृंखला से जुड़े हैं। दैट इज अवर कंट्री, क्योंकि हमारा देश है या हमारे देश की कड़ी है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, यदि हम कमजोर और एक बुरे नागरिक बनेंगे, देन अवर कंट्री विल सफर, तो हमारा जो देश है वो कठिनाइयों का सामना करेगा। इवन दो वी मे ट्राई टू कंफर्ट अवर सेल्फ विद द फॉल्स आइडिया, चाहे भले ही हम जो हैं झूठे विचारों के साथ खुद को आराम से रखने की कोशिश करें, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल लिव। इतने बड़े देश में एक व्यक्ति या क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन इफ वन कैंडल गोज आउट देन इन दैट वन प्लेस, लेकिन यदि एक स्थान पर या किसी स्थान पर किसी जलती हुई मोमबत्ती को यदि बुझा दिया जाए तो देयर इज डार्कनेस इंस्टीड ऑफ लाइट, तो उस स्थान पर प्रकाश की जगह अंधकार हो जाता है। इट इज ओनली when all the candles burn brightly that the whole house will be full of light, और ये तभी होगा कि जब सारी जो मोमबत्तियां हैं एक साथ जलेंगी, तभी पूरा घर जो है वो प्रकाश से भर जाएगा। ईच ऑफ अस देयरफॉर, अतः हम में से प्रत्येक हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, उनकी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छे नागरिक बने। वी मस्ट सी, हम देख चुके हैं कि अ पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट अ वीक वन, हमारी जो एक व्यक्तिगत कड़ी है, जो चेन है, श्रृंखला है, उसकी कोई कड़ी कमज़ोर ना होने पाए। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948, 1948 में जब लंदन में ओलंपिक खेल आयोजित हुए, अ फ्लेम वाज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो एक जो मसाल थी, एक जो ज्वाला थी, वो ग्रीस से लंदन लाई गई, वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज्ड टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ पर कई वर्ष पहले ओलंपिक गेम्स होते थे। दिस फ्लेम वाज कैरिड बाय अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, तब हर धावक एक प्रज्वलित मसाल को लेकर दौड़ता था, या यूं कहें जो ज्वाला है पूरे यूरोप को पार कर धावकों के जो रिले के द्वारा, धावकों के दौड़ के द्वारा यूरोप तक यूरोप को क्रॉस करके, यूरोप को पार करके लंदन तक लाई गई। इच रनर, प्रत्येक जो धावक था, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, वो एक जलती हुई मसाल लिए हुए था। रन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, जो किसी निश्चित दूरी तक दौड़ता था। टिल ही केम टू द प्लेस वेयर द फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पर एक जो फ्रेश रनर था, एक जो दूसरा धावक था, उसका इंतजार किया करता था। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च, और उसके बाद जो नया धावक था वो अपनी टॉर्च को जलाता था। एंड वन दैट हैड बीन करेक्ट टू हिम, और इसे उस स्थान तक लेकर दौड़ता था जहाँ तक ये दूसरा है उसका इंतजार कर रहा होता है। As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting. जैसे ही वह ये रवाना होता था, दौड़ता था अपनी जलती हुई मसाल को लेकर उस स्थान तक जहाँ पर अगला वाला या दूसरा रनर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था। He had a fresh torch, उसके पास भी एक नई टॉर्च थी, नई मसाल थी। विच ही इन हिज टर्न, अपनी बारी के अनुसार, lit from the one brought to him, जो उसके लिए एक मसाल लाया है उसे जलाता था। Also so from runner to runner and flame was carried till it reached London, और इस प्रकार एक धावक से दूसरे धावक तक जलती हुई मसाल को ले जाकर, ये जो मसाल थी उसे लंदन तक लाया गया था।
From the last torch was lit the fire which burned all the time the games were going on. और जो अंतिम मसाल होती थी उससे वहाँ आग लगाई जाती थी जहाँ गेम होते थे, और जब तक ये गेम होते थे वो मसाल जलती रहती थी. Although nothing was said about it, यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, and no names were mentioned, ना ही किसी का नाम लिया गया. At one's place, एक स्थान पर there was an accident, कि एक दुर्घटना हो गई. One runner when handing over his torch to a fresh runner, कि जब एक धावक अपनी मसाल को एक दूसरे या नए धावक को दे रहा था, let it go out, तो ये बुझ गई. He's ashamed how ashamed he must have been, वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा. He had let the flame go out, कि उसने उस मसाल को बुझा दिया, बुझने दिया. He had broken the chain, उसने श्रृंखला को तोड़ दिया. Each one of us, हम में से प्रत्येक, as we leave school, जब स्कूल को छोड़ते हैं, has a flame to carry, तो एक ज्वाला को ले चलते हैं. which we have to pass one to other, जिसे हमें एक दूसरे को देना होता है. we have been given knowledge and skill, हम सभी को ज्ञान और कौशल दिए जाते हैं या दिए जा चुके हैं. these we pass one by using them in the service of our country, इसको हम अपने देश की सेवा में आगे बढ़ने देते हैं. and none of us want to if we do not use them, यदि हम उनका उपयोग नहीं करते हैं, it means, तो इसका मतलब है कि we are letting the flame go out, कि हम उस ज्वाला को बुझने देते हैं. and none of us want to do that, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता. but लेकिन if we are going to be able to keep alight the torch that has been given to us, लेकिन हमें से किंतु यदि हम इस मसाल को जलाए रख सकते हैं या रखें जो हमें दी गई है. we have to know how to look after it, और हमें ये पता हो कि हमें इसकी कैसी देखभाल करना है. and we have to know how to hold it as we run, और हमें ये पता हो कि जब हमें दौड़ना है तो इसे किस प्रकार थामे रखना है. दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं we have to train ourselves for citizenship and for service of country, कि हमें खुद को एक अच्छे नागरिक या नागरिकता के लिए और देश की सेवा के लिए खुद को ट्रेन करना है. ये जो लेसन है वो लिखा है W.M. रायबर्न ने. अबाउट द लेसन है कुछ बातें जो लेसन के बारे में बताई गई हैं लास्ट में. द लेसन कंटेन 2 वंडरफुल स्टोरी, इस पार्ट में 2 अद्भुत कहानियाँ हैं. फुल ऑफ मोरल एंड विजडम एंड एस इजी टू अंडरस्टैंड, जो नैतिकता, बुद्धिमत्ता और आसानी से समझने योग्य हैं. इन द फर्स्ट पार्ट द राइटर W.M. रायबर्न शो अस द इम्पोर्टेंस ऑफ विजडम इन लाइफ. पहले भाग में जो लेखक हैं रायबर्न, वे दिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो बुद्धि है उसका क्या महत्व है. द स्कूल्स आर द प्लेस वेयर द चिल्ड्रन आर शेप्ड एंड डेवलप्ड इनटू फ्यूचर सिटीजन. जो स्कूल है वही स्थान है जहां बच्चों को उनके जो भावी भविष्य के नागरिक के रूप में विकसित किया जाता है या आकार दिया जाता है. द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री फुली डिपेंड्स ऑन इट्स सिटीजन, किसी देश की जो तरक्की है वो पूर्ण रूप से इसके नागरिकों पर निर्भर करती है. बीइंग गुड सिटीजन इज द रियल सर्विस टू अवर नेशन, और अच्छा नागरिक बनना ही हमारी देश की सच्ची सेवा करना है. इन द सेकेंड स्टोरी, और दूसरी कहानी में, टू द राइटर गिव्स अस अ मैसेज, वो हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि इविल शुड रिमेन कन्फाइंड टू अ प्लेस वेराज गुड क्वालिटी शुड स्प्रेड ऑल ओवर बाय मीन्स ऑफ गुड सिटीजन, कि जो बुराइयां हैं उन्हें एक स्थान पे कैद रहना चाहिए, जबकि जो अच्छी गुण हैं या अच्छाइयां हैं उसे अच्छे नागरिकों के द्वारा अन्य स्थानों पर फैलाना चाहिए. सिटीजन कैरी द टॉर्च बियरिंग द फ्लेम ऑफ नॉलेज एंड स्किल, जो सिटीजन है, नागरिक हैं, वो एक मसाल जो है
उसे ज्ञान की और जो कौशल की जो मसाल है उसको ले जाते हैं, विच इज़ टू बी पास ऑन टू अदर, जिसे एक से दूसरे के पास दे दी जाती है। सिटीजन्स आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, और जो नागरिक हैं वही किसी देश की वास्तविक शक्ति है। तो ये था हमारा लेसन। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।